स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। आज हम महिला पर्यवेक्षक की क्लास में पोषण का महत्व पढ़ रहे थे, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हमने पोषण के महत्व की थ्योरी क्लास चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने वह नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। और इससे पहले हमने पोषण और विटामिन की क्लास भी चैनल पर अपलोड कर दी है। यह हमारे यूनिट सेकंड है, जिसके हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अधिक पोषक अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है? गर्भवती स्त्रियों को, कठोर श्रम करने वालों को, वृद्धि कर रहे बच्चों को, इन सभी को। तो इसका सही आंसर होगा इन सभी को। गर्भवती स्त्रियों को, कठोर श्रम करने वाले बालों को और वृद्धि कर रहे बच्चों को, इन सभी को पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मनुष्य के उपयोगी पोषक तत्व कौन से हैं? जल, लोहा, वसा, ये सभी। तो मनुष्य के लिए उपयोगी पोषक तत्व यह सभी हैं, जल, लोहा, वसा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार को प्रभावित नहीं करते हैं? स्वास्थ्य, पर्यावरण, उम्र एवं क्रियाशीलता, जलवायु। तो प्रश्न है, संतुलित आहार को प्रभावित नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण। क्योंकि स्वास्थ्य, उम्र और क्रियाशीलता, जलवायु, यह सभी प्रभावित करते हैं, पर्यावरण प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क को कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 50 ग्राम, 60 ग्राम, 80 ग्राम, 100 ग्राम। तो एक वयस्क को प्रतिदिन 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक वयस्क के लिए आवश्यक वसा कितना है? 20 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम या 10 ग्राम। तो एक वयस्क को प्रतिदिन 20 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 ग्राम। अगला प्रश्न है, स्तनपान से बच्चों को साफ एवं कीटाणु रहित दूध प्राप्त होता है। माँ के दूध का एंटीबॉडीज बच्चों को संक्रामक रोगों से बचाता है। माँ के दूध में उपस्थित लैक्टोफेरिक अम्ल बच्चों को आंत के रोग से बचाता है। और उपर्युक्त सभी। तो स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं, उससे बच्चों को साफ एवं कीटाणु रहित दूध तो मिलता है, उसके साथ ही बच्चों को जो एंटीबॉडीज, दूध में जो एंटीबॉडीज होती है, उससे बच्चों को संक्रामक रोगों से बचाता है। और माँ के दूध में उपस्थित जो लैक्टोफेरिक अम्ल है, उससे बच्चों को जो आंत के रोग होते हैं उनसे भी बचाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में सर्वाधिक आवश्यक होता है? प्रोटीन की, वसा की, कार्बोहाइड्रेट की, इन सभी की। तो शैशवावस्था में सबसे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन की। शैशवावस्था को हमने बहुत ही डिटेल में अपनी थ्योरी क्लास में समझा है, तो एक बार आप उसे जाकर जरूर देखें। अगला प्रश्न है, नपुंसकता में उपयोगी विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। तो नपुंसकता में उपयोगी विटामिन ई है। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ई। धात्री माँ योजना का संबंध किससे है? अनाथ बच्चों की सुविधा से, घरेलू हिंसा से, कामकाजी महिलाओं से, अनौपचारिक शिक्षा से। धात्री माँ योजना का संबंध अनाथ बच्चों की सुविधा से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किशोरी बालिका दिवस प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में किस दिन मनाया जाता है? प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को, प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को, प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को, प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्र में किशोर बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, माँ के दूध में पाया जाने वाला वह विशिष्ट पदार्थ जो बच्चों की आंतों में लैक्टोबैसिलस बाइफिड्स बैक्टीरिया की वृद्धि से प्रेरित करता है, वह क्या है? मैकोनियम,
बिफिडियस कारक, कोलेस्ट्रम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिफिडियस कारक। अगला प्रश्न है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रतिदिन कितना कैल्शियम लेना चाहिए? 1500 किलोग्राम, 1200 किलोग्राम, 500 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम। तो स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रतिदिन 500 किलोग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 500। अगला प्रश्न है, यशोदा का मुख्य कार्य क्या है? गर्भवती महिलाओं और उसके नवजात की देखभाल करना, वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल करना, आपातकालीन स्थितियों में जैसे कि भूकंप में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भवती महिलाओं और उसके नवजात की देखभाल करना। अगला प्रश्न है, अपरा जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, प्लेसेंटा का वजन प्रसव के समय उत्पन्न शिशु के वजन का कौन सा भाग होता है? 3/4वां भाग, 1/6वां भाग, 1/8वां भाग, 1/12वां भाग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/6वां भाग। जो माँ के प्लेसेंटा का वजन है वह प्रसव के समय शिशु के वजन का 1/6वां भाग होता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ सुपोषित महिलाओं के शिशु का वजन कितना होता है? 3.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 4.5 किलोग्राम, 2.0 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3.5 किलोग्राम। जो स्वस्थ महिलाएं हैं उनके शिशु का वजन 3.5 किलोग्राम, 3.5 किलोग्राम रहता है। अगला प्रश्न है, गर्भस्थ शिशु का हृदय अपरा द्वारा प्रति मिनट कितना रुधिर पंप करता है? 580 मिलीलीटर, 640 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 520 मिलीलीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 500 मिलीलीटर। जो गर्भस्थ शिशु का हृदय है वह 500 मिलीलीटर रुधिर पंप करता है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क को प्रतिदिन लगभग कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है? 40 से 50 मिलीग्राम, 120 से 180 मिलीग्राम, 400 से 500 मिलीग्राम, 480 से 780 मिलीग्राम। तो एक वयस्क को प्रतिदिन 400 से 500 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 400 से 500 मिलीग्राम। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु की त्वचा पर उपस्थित मक्खन जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? लैनिंगो, मिकोनियम द्रव, एमनियोटिक द्रव, वनिस्क, कैजुओशा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिकोनियम द्रव। जो नवजात शिशु की स्किन रहती है वो मक्खन जैसी दिखती है, उसको मिकोनियम द्रव कहते हैं। मक्खन जैसा पदार्थ जो दिखता है उसको मिकोनियम द्रव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में पाए जाने वाला खनिज लवण, लवणों की संख्या कितनी होती है? 12, 8, 24, 28। तो शरीर में पाए जाने वाले खनिज लवणों की संख्या 24 होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24। अगला प्रश्न है, वह जन्मजात विकार जिसमें शिशु का टखना व पांव और सामान्य आकृति में भिन्न मोड़ होता है वह क्या कहलाता है? मुद्रपाद, प्लास्टर कास्ट, टैक्सन, यह सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रपाद या क्लब फीड। अगला प्रश्न है, विटल सांख्यिकी में पोषण स्तर के सूचक के रूप में उपयोग में लाया जाता है? शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, बच्चों की निम्न जन्म दर, यह सभी। तो विटल सांख्यिकी में पोषण स्तर के सूचक के रूप में यह सभी उपयोग में लाए जाते हैं। शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, बच्चों की निम्न जन्म दर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। अगला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति के समूह को पोषण शिक्षा दी जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक मस्तिष्क में रखना चाहिए?
विशेष समूह का सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा का स्तर, रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति, खाने की आदतें, भोजन के प्रभाव, उपर्युक्त सभी। तो जब एक व्यक्ति के समूह को पोषण शिक्षा दी जाती है तो उसके विशेष समूह का सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा का स्तर, रीति रिवाज, धर्म तथा खाने की आदतें और भोजन के प्रभाव, यह सभी कारक मस्तिष्क में रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, वह पोषक तत्व जिसकी कमी से गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, वह क्या कहलाता, वह पोषक तत्व कौन सा है? तो विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, वसा। अगर हम बात करें गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाओं के नष्ट होना, तो वह विटामिन की कमी से होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन की कमी। अगला प्रश्न है, किसी जले हुए बालक को भोजन में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक रूप से देनी चाहिए? वसा की, विटामिन की, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन की। अगर कोई बालक जल जाए तो उसे सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मिड डे मील प्रोग्राम में एक दिन में कितनी कैलोरी और प्रोटीन मिलती है? 300 कैलोरी व 600 से 12 ग्राम प्रोटीन, 800 कैलोरी व 600 से 12 ग्राम प्रोटीन, 300 कैलोरी व 8 से 12 ग्राम प्रोटीन, 800 कैलोरी व 8 से 12 ग्राम प्रोटीन। तो मिड डे मील्स एक प्रोग्राम है जिसमें कितनी कैलोरी और प्रोटीन मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 300 कैलोरी व 8 से 12 ग्राम प्रोटीन। मैरिस्मस रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, इनमें से कोई नहीं। तो मैरिस्मस रोग प्रोटीन की कमी से होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य मित्र बनाना व प्रभावित करना, लोगों को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करना, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान देना या उपर्युक्त सभी। तो स्वास्थ्य शिक्षण का उद्देश्य यही होता है कि आपस में मित्र बनाएं, लोगों को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें और स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान दें एक दूसरे को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत में से नहीं है? रुचि, सहभागिता, अभिप्रेरणा, प्रतियोगिता। तो स्वास्थ्य शिक्षा का कारक प्रतियोगिता नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतियोगिता। रुचि, भागीदारी, सहभागिदारी और अभिप्रेरणा, ये स्वास्थ्य शिक्षा का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य शिक्षा की अवस्थाओं में नहीं है? बोध, मानसिक स्वास्थ्य, क्रिया अपनाना, अभिप्रेरणा। तो स्वास्थ्य शिक्षा की अवस्थाओं में मानसिक स्वास्थ्य नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक स्वास्थ्य। तो यह थी आज की हमारी क्लास। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास में हमने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण के महत्व की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। इसके बाद हम अपनी अगली क्लास में गर्भवती की देखभाल यूनिट 3 जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में देखेंगे। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।